नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रैंड स्लैम 2021 के बारे में। 2021 में अभी तक जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं इनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन सबको हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे से, सभी विनर्स के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो डिटेल्स होगी उसको हम लोग जानेंगे अच्छे से। शुरुआत में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद एंड में प्रैक्टिस सेट भी मैंने लगाया हुआ है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, अभी चौथा यानी कि जो कि यूएस ओपन होता है या अमेरिकी ओपन होता है वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग उससे रिलेटेड भी जो कुछ डिटेल अभी तक प्राप्त हैं उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड स्लैम होता क्या है, ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है और टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है ग्रैंड स्लैम। तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसको ध्यान रखना है। अब इन चारों के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में कि पहला, दूसरा, तीसरा जो अभी तक हुआ है इसमें किसने किसने जीता है, कौन कौन विजेता रहा है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूपी पीईटी का मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यूपी SSC पीईटी का फॉर्म डाले हो, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, दिन भर में एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए क्योंकि ये 20 अगस्त को ही एग्जाम है। 20 मॉक टेस्ट की ये सीरीज दोस्तों 149 की जगह पर मिल रहा है आपको 99 रेट में। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है UPPET 99। ये कूपन कोड जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 में मिल जाएगा। हर एक दिन एक नया इसमें लाइव मॉक टेस्ट जुड़ेगा, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और पिछले जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। फुल मॉक टेस्ट होगा, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज को फॉलो करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये ग्रैंड स्लैम होता क्या है। तो ग्रैंड स्लैम जैसे कि मैंने आपको बताया टेनिस का टूर्नामेंट होता है, सबसे बड़ा इवेंट होता है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है ग्रैंड स्लैम। और ये 4 प्रकार से होते हैं प्रत्येक वर्ष। सबसे पहले होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। ध्यान रखिएगा इसी सीरियल वाइज ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले हर वर्ष होगा, दूसरा ग्रैंड स्लैम ये फ्रेंच ओपन होगा, ये प्रत्येक वर्ष दूसरा ही रहेगा, और तीसरा जो होता है विंबलडन ओपन होता है, ये प्रत्येक वर्ष तीसरा ही इसका नंबर आएगा, अगर कोई पैंडेमिक या किसी कारणों की वजह से कोई अगर टलता नहीं है तो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यूएस ओपन जो होता है ये आखिरी टूर्नामेंट होता है। अभी 3 हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन हो चुके हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों ये देखिए ये किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए जो कोर्ट खेला जाता है, यानी कि जो जिस पर मैदान होता है उसे कोर्ट कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो कोर्ट पर खेला जाता है उसे कहते हैं हार्ड कोर्ट। ठीक है, हार्ड कोर्ट या रबर या कहेंगे कि प्लास्टिक का कोर्ट, तो ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का कोर्ट। यही होता है यूएस ओपन का भी। अभी एंड में आपका रिवाइज भी करा दूंगा अच्छे से। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिए जो भी टेनिस खेल खेला जाता है वो किसी न किसी मैदान पर खेला जाएगा। तो जिस मैदान पर खेला जाता है उसे कहते हैं हम लोग कोर्ट। ध्यान रखिएगा कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो बैडमिंटन का मैदान हो, टेनिस का मैदान हो, जिस मैदान पर खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जिस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है वो होता है हार्ड कोर्ट। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है जो कि रबर या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे ही यूएस ओपन भी खेला जाता है। बाकी का अभी हम आगे बात करेंगे। तो कोर्ट टाइप में यहाँ पर हार्ड कोर्ट कर लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता है, कौन कौन सा, ये पूरा लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, शो करा दे रहा हूँ। एक पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी ये टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है इसमें 5 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? एक तो होता है मेंस सिंगल, दूसरा होता है विमेंस सिंगल, तीसरा होता है मेंस डबल्स, चौथा होता है विमेंस डबल्स और पांचवा होता है मिक्स डबल्स, यानी एक मेन और एक विमेन इसमें खेलती हैं। तो ये 5 प्रकार के इवेंट्स होते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें मेंस सिंगल किसने जीता, विमेन सिंगल किसने जीता, ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मेंस सिंगल जीता दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नोवाक जोकोविच ये ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे अच्छा खेलते हैं और सबसे ज्यादा बार जीते हैं। 9 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता हुआ है नोवाक जोकोविच। ठीक है, कब कब जीता है इन्होंने?
इन्होंने 2008 में जीता, 2011 में जीता, 2012 में जीता, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 और अब 2021 वाला भी इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, तो 19, 20, 21 लगातार 3 तो ये हैट्रिक लगा चुके हैं। ठीक है, वैसे इस बार के ग्रैंड स्लैम में भी इन्होंने हैट्रिक लगाया है, तो आपको मेन सिंगल तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इनको थैंक यू बोल देना चाहिए। आपको ग्रैंड स्लैम याद नहीं करना पड़ेगा मेन सिंगल का, क्योंकि नोवाक जोकोविच ही तीनों जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन ओपन, तीनों यही अभी तक जीते हैं। अभी यूएस ओपन तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस साल का तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल रनर अप कौन रहे, यानी फाइनल में कौन हारे इनसे, तो डेनियल मेदवेदेव हारे, जो कि हैं रसिया के। विमेन सिंगल की बात करें तो विमेन सिंगल भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। नाओमी ओसाका कहाँ की है, जापान की। कहाँ की, जापान की ये खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने जेनिफर ब्रैडी को हराया हुआ है। मेंस डबल्स की बात करें तो मेंस डबल्स में इवान डोडिंग और फिलिप पोलोसेक ने जीता है, और किसको हरा करके, राजीव राम और जोए सेलिसबरी को हरा करके। ऐसे ही विमेंस डबल्स है, एलिस मार्टिन्स और आर्याना सेबेलेंका ने जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सेनिकोवा को हरा करके। मिक्स्ड डबल्स में बारबोरा क्रेजिकोवा और राजीव राम की जोड़ी ने जीता है, किसको हरा करके, सामंथा स्टोसुर और मैथ्यू एडन को हरा करके। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, मेन सिंगल और विमेन सिंगल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको तो आपको याद ही होना चाहिए। फिर भी अगर कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा और डीपली, अगर आप याद करना चाहते हैं, थोड़ा हाई लेवल का अगर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मेंस डबल्स और विमेंस डबल्स भी देख लेना है। कभी कभी मिक्स डबल्स भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में आप सब जान लिए। अब इसके बाद दूसरा जो इवेंट होता है वो होता है फ्रेंच ओपन जो हुआ, फ्रेंच ओपन के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, तो फ्रेंच ओपन किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले मतलब मिट्टी होता है, तो ये मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन रबर कोर्ट पर। अभी आगे आपको बताऊंगा विंबलडन ओपन के बारे में, अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए। चलिए, फ्रेंच ओपन हो गया, ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। पिछली बार वाला दोस्तों ये टाल दिया गया था। ठीक है, अच्छा पिछली बार ये तो टाल दिया गया था, बाद में आयोजित हुआ था, लेकिन पिछली बार विंबलडन ओपन रद्द कर दिया गया था, इसको याद रखिएगा आप लोग। पिछली बार विंबलडन ओपन हुआ ही नहीं था। मेन सिंगल की बात करें तो नोवाक जोकोविच ये मेन सिंगल जीते, जैसे मैंने आपको बताया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है 2021 में मेन सिंगल किसने जीता है, नोवाक जोकोविच तीनों जीते हुए हैं। इन्होंने स्टेफानोस त्सित्सिपास को हराया है। विमेन सिंगल को बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। किसने, बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। बारबोरा क्रेजिकोवा ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, इन्होंने अनास्टेसिया को हराया है। मेंस डबल्स की बात करें तो पियरे ह्यूज हर्बर्ट और निकोलस मेहुत ने जीता है अलेक्जेंडर बेब्लिक और एंड्रे गोलुबदेव को हराकर। ठीक है, गोलुबदेव को हराकर। विमेंस डबल्स दोस्तों जीता बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सेनियाकोवा की जोड़ी ने। अब देखिए, बारबोरा क्रेजिकोवा ने विमेन सिंगल भी जीता और विमेंस डबल्स भी जीता, जो कि नेक्स्ट डे आयोजित हुआ उसी के। अब ये एक अद्भुत रिकॉर्ड है, ये एक नया रिकॉर्ड इनके नाम जुड़ गया है। वर्तमान समय में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विमेन सिंगल और विमेंस डबल्स दोनों इवेंट एक साथ जीते हुए हैं, बारबोरा क्रेजिकोवा ने। तो फ्रेंच ओपन में जीता था, ये भी एक नया रिकॉर्ड है, इसको याद रखेंगे आप। मिक्स डबल्स में बात करें तो डिजायरे क्रेजिविक और जोए सेलिसबरी ने इसको जीता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको इंग्लिश में लिख करके दिया हुआ है, जिससे आपको स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने एलेना वेनेस्निया और एस्लन कारास्तेव की जोड़ी को हरा करके जीता हुआ है। फ्रेंच ओपन हो गया। इंड में अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो इंड तक वीडियो आपको देखना है। अब बात करेंगे विंबलडन ओपन की। विंबलडन ओपन जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, इसके बारे में जानिए। विंबलडन ओपन के मेन सिंगल का खिताब अगेन नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार विंबलडन ओपन जीता है। कौन सी बार, 6वीं बार इन्होंने विंबलडन ओपन जीता हुआ है। इन्होंने माटेओ बेरेटिनी को हरा करके जीता है ये खिताब। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, माटेओ बेरेटिनी जो है ये इटली के हैं। ठीक है, अच्छा 6 बार मेन सिंगल इन्होंने जीता है विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच ने। कब कब जीता है, तो इन्होंने 2011 में जीता, 2014 में जीता, 2015 में जीता, 2018, 2019 और 2021 में जीता। अच्छा, इससे पहले फ्रेंच ओपन आया था, इसको भी जान लीजिए इन्होंने कब कब जीता था। इन्होंने 2016 और 2021 2 बार ही जीता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, 2016 और 2021 केवल 2 बार जीता है फ्रेंच ओपन। अच्छा, एक रिकॉर्ड और बनाया था इन्होंने नोवाक जोकोविच ने जब ये फ्रेंच ओपन जीते थे।
इन्होंने दोस्तों ये एक नया रिकॉर्ड अपने नाम ऐसा किया कि ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो 4 प्रकार के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये सभी 4 ग्रैंड स्लैम 2 बार कम से कम जीत चुके हैं। ठीक है, कम से कम 2 बार जीते हुए हैं। तो ऐसा ये करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अभी एंड में आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं विमेन सिंगल की। विमेन सिंगल को जीत लिया है एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी ने किसको हराया? कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके जीता है। एस्ले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं विंबलडन ओपन जीतने वाली। इससे पहले इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था 2019 में। जब ये फ्रेंच ओपन जीती थी तब फ्रेंच ओपन जीतने वाली भी ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी। इस प्रकार से इनके नाम 2 ग्रैंड स्लैम हो गए। एक तो हो गया विंबलडन ओपन और एक तो हो गया फ्रेंच ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये आपको याद रखना है। और रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं, ये भी ध्यान रखना है। रैंकिंग पर नंबर 1 नोवाक जोकोविच भी हैं। मेंस डबल्स की बात करें तो मेंस डबल्स को जीता है दोस्तों निकोला मैट्रिक और मैटे पेविक की जोड़ी ने। किसको हराकर? मार्केल ग्रैनुलर और हैरिको जेबाउल्स की जोड़ी को हरा करके। विमेंस डबल्स की बात करें तो हेसिए सु वेई और एलिस मार्टिन्स ने जीता है इसको। मिक्स डबल्स में बात करें तो नील स्कूप्सकी और डिजायरे क्रेजिविक ने जीता है। ठीक है, तो ये रहा विंबलडन ओपन। अब विंबलडन ओपन किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है? तो विंबलडन याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास के मैदान पर खेला जाता है, ग्रीन ग्रास कोर्ट पर। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, हरी घास के मैदान पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन ओपन है। अच्छा, विंबलडन ओपन दोस्तों ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। सबसे पहले इसी की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन ही है, सबसे पुराना ये है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो तीसरा है साल का। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा यूएस ओपन। यूएस ओपन जो होता है ये भी दोस्तों ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह ही। हार्ड कोर्ट बोले तो या तो रबर का होगा या तो प्लास्टिक का मैदान होगा। ठीक है, चलिए, कोर्ट मतलब मैदान जिस पर खेला जाता है। अब कुछ और स्टैटिक पॉइंट जानिए। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, तब ओवरऑल कैटेगरी में दोस्तों आप बताएंगे सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम सिंगल का खिताब जीता है सेरेना विलियम्स ने। किसने? सेरेना विलियम्स ने जीता है। कितना जीता है? 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, 23। अगर पुरुषों में बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ओवरऑल बात किया जाए तो आप सेरेना विलियम्स का नाम लेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का बात किया जाए तो पुरुषों में दोस्तों 3 खिलाड़ी हैं जो टॉप पर हैं। अब आप सोचेंगे 3 खिलाड़ी कैसे टॉप पर हो गए? तो 3 खिलाड़ी दोस्तों, तीनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी अभी यूएस ओपन हुआ नहीं है, तो यूएस ओपन नहीं हुआ है तो 20 ग्रैंड स्लैम अभी नोवाक जोकोविच भी पहुंच चुके हैं, 20 ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल भी हैं और 20 ही ग्रैंड स्लैम है रोजर फेडरर के। ये तीनों के खिलाड़ियों के 20-20 हैं और ये 20-20 के साथ ये टॉप पर बने हुए हैं पुरुषों की कैटेगरी में। ओवरऑल बात किया जाए तो सेरेना विलियम्स ने जीता है। सेरेना विलियम्स दोस्तों अमेरिका की खिलाड़ी हैं, टेनिस स्टार हैं और इन्होंने 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता है सिंगल्स का, महिला सिंगल्स का। ठीक है, अब देखिए, जो अभी मैंने आपको एक रिकॉर्ड बताया ना नोवाक जोकोविच के बारे में कि उन्होंने वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो कम से कम 2-2 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं सभी फॉर्मेट में, तो वो तो पुरुषों में है। महिलाओं में बात किया जाए तो सेरेना विलियम्स ने ये काम 3 बार कर लिया है। ये सभी मिनिमम 3 बार जीतने वाले सभी ग्रैंड स्लैम को कम से कम 3 बार इन्होंने जीता है। इन्होंने फ्रेंच ओपन को 3 बार जीता है, बाकी सब तो ये 4-5 बार से ज्यादा जीत चुकी हैं। क्लियर? अब देखिए, यहां पर तो ग्रैंड स्लैम का पूरा लगभग मैंने अपने हिसाब से सब कुछ आपको बता दिया है। अब हम लोग प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कुछ और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? तो सबसे पहले आपको मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, इसके बाद होता है यूएस ओपन। तो ये 4 इवेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम में, टेनिस के ग्रैंड स्लैम में। क्लियर है? सबसे बड़ा ये खेल का मैदान होता है, सबसे बड़ा ये खेल का इवेंट होता है टेनिस में। ओके, अच्छा, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दो। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई? तो आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो शुरुआत कब से हुई इसकी? इसकी शुरुआत 1877 से ही हो गई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब से हुई? 1877 से हुई। अगला, विंबलडन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो अगेन मैंने आपको बताया हरे घास के मैदान पर। ठीक है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है।
क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है और हार्ड कोर्ट पर यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। अगला, 2021 में विंबलडन ओपन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 2021 में विंबलडन ओपन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 134वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। कौन सा? 134वां, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम में 134वां संस्करण इसका आयोजित हुआ, ठीक है, विंबलडन ओपन का। अगला, विंबलडन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जीत लिया है एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी ने जीता है, जो कि कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, और ये पहली बार जीती हैं और पहली महिला भी बन गई हैं ऑस्ट्रेलिया की जीतने वाली विंबलडन ओपन। अगला, विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल तो आपको याद ही नहीं करना है 2021 का, सब कुछ जीत लिया नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला, विंबलडन ओपन 2021 के महिला युगल का खिताब किसने जीता? तो महिला युगल का खिताब यानी कि विमेंस डबल्स का खिताब, तो इसको जीता है हसी हेसुवेई और एलिस मार्टेंस की जोड़ी ने, ओके। अगला, विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? देखिए, मैं यहाँ पर पुरुष युगल, महिला युगल और विमेन सिंगल, मेन सिंगल ये जरूर बता दे रहा हूँ क्वेश्चन के रूप में भी, क्योंकि अभी हाल ही में आयोजित हुआ है विंबलडन ओपन, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं, ठीक है। वैसे तो जो भी ग्रैंड स्लैम आता है उस पर मैं वीडियो देता हूँ, लेकिन इस बार आप लोग की डिमांड थी कि इस बार सर एक ही वीडियो में तीनों ग्रैंड स्लैम का रिविजन करा दिया जाए, तो इस वजह से मैं आपके लिए लेके आया। आप जो कहते हो वो मैं लेकर आता हूँ, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, आप भी हमारे लिए करो, ठीक है। विंबलडन ओपन के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो मेंस डबल्स का खिताब जीता है दोस्तों निकोला मैक्टिक और मैट पाविक की जोड़ी ने। अगला, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष किस महीने में खेला जाता है? तो देखिए, विंबलडन ओपन जो होता है दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष जून जुलाई के महीने में खेला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए एक प्रकार का ये भी क्वेश्चन बना, मैंने बताया था ना क्वेश्चन आंसर में, अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले जनवरी में, याद कहें जनवरी फरवरी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर मई जून के महीने में खेला जाता है फ्रेंच ओपन, फिर जून जुलाई के महीने में खेला जाता है विंबलडन ओपन, और अगस्त सितंबर के महीने में खेला जाता है यूएस ओपन। तो इस क्वेश्चन से ये 4 क्वेश्चन आपको नया मिल गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है? कमेंट करके आप बताओगे इसको, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अगला, वर्ष के अंत में कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? तो यूएस ओपन खेला जाता है। 3 तो हो चुके हैं, अभी यूएस ओपन बाकी है। जब भी ये होगा आयोजित, यानी अगस्त सितंबर जब में ये आयोजित होगा तो सितंबर में रिजल्ट आएगा, तो इसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। अगला, नोवाक जोकोविच ने 2021 में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता? इन्होंने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, फ्रेंच ओपन जीत लिया है और विंबलडन ओपन भी जीत लिया है। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2021 में अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हुए और तीनों इन्होंने जीत लिए हैं, अभी यूएस ओपन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने 9 बार इन्होंने जीता है। 13 बार तो राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता है। इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। सबसे ज्यादा अच्छा फ्रेंच ओपन कौन खेलते हैं? मिट्टी के मैदान पर सबसे अच्छा कौन खेलते हैं? राफेल नडाल, ठीक है। और नोवाक जोकोविच जो हैं, जो कि सर्बिया के हैं, ये सबसे अच्छा ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलते हैं और इन्होंने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ओके। चलिए, राफेल नडाल स्पेन के हैं, रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं, डोमिनिक थियम ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ओके। चलिए, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगला, नोवाक जोकोविच ने अब तक कुल कितनी बार विंबलडन ओपन का खिताब जीता है? तो इस बार इन्होंने 6ठी बार जीता है, तो अब तक ये 6 बार विंबलडन ओपन का खिताब जीत चुके हैं। 2 बार ये जीते हैं फ्रेंच ओपन, 9 बार ये जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और 3 बार इन्होंने जीता हुआ है यूएस ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, 6 2 8 9 8 17 3 20, टोटल इनके 20 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं नोवाक जोकोविच के। नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ही चर्चे में रहेंगे, ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं और अभी हाल फिलहाल में इस साल के तीनों ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हुए हैं, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, विंबलडन ओपन के बाद कौन सा ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाएगा? तो यूएस ओपन आयोजित किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो बस दोस्तों, ये तो था हमारा ग्रैंड स्लैम का वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट सभी लोग करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। यहां तक वीडियो देखते हुए आए हो तो पसंद तो जरूर ही आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। आप लोग शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज लाऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारा मेन मोटिव होता है आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए उसमें क्वालिटी हो, उसमें इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, अच्छी क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हिंदी वगैरह के कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है हमारे, आप जाकर के एप्लीकेशन पर कोर्स प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं। 6 मंथ की ई बुक अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो आप 6 मंथ की ई बुक ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं SSCGD के, भारतीय संविधान के, आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं। सबसे कम दामों में आपको हर एक वीडियो कोर्स में वीडियोस मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, वो भी रिटन फॉर्मेट में, और मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।